नमस्कार साथियों टेट की आंच अब राजकीय इंटर कॉलेजों के शिक्षकों के ऊपर भी पहुंच चुकी है। जी हाँ साथियों, एक वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, जब टीचर धरना प्रदर्शन कर रहे थे टेट के विरोध में, टेट को लेके, तो तमाम शिक्षक संगठनों ने और तमाम जो टीचर्स हैं उनसे कहा, जो राजकीय वाले टीचर्स हैं इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, कक्षा 6 से लेके इंटर तक स्कूल होते हैं राजकीय, उनसे कहा कि आप भी हमारा समर्थन कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि टेट की आंच आप तक भी आ गए, आप तक भी पहुंचे। तो ऐसे में साथियों राजकीय शिक्षकों का कहना है, अरे हम तो इंटर कॉलेज के टीचर्स हैं, कहाँ आप कहाँ हम, आप अपना लेवल देखिए, हम अपना लेवल देखेंगे। अरे हम भाई बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, नाक पोंछने का कार्य करते हैं आप लोग। और उन्होंने साथियों शिक्षकों की बेइज्जती करके, परिषदीय शिक्षकों की बेइज्जती करके मना कर दिया। कुछ टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, सभी की नहीं, कुछ टीचर्स होते हैं ना, 2-4 टीचर्स ऐसे होते हैं, तो मना कर दिया, भैया हम साथ नहीं दे पाएंगे, आपका मैटर आप लोग जानो, और टेट में क्या दिक्कत है, पास कर लीजिए। अब साथियों जो राजकीय के टीचर्स जो मना कर रहे थे, अब साथियों एक बड़ी खबर है कि टेट को लेके सरकार ने राजकीय शिक्षकों को पर भी बहुत ही जल्दी टेट लागू करने जा रही है। जी हाँ साथियों, और बाकायदा आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाऊंगा, और न्यूज़पेपर में ये दावा किया जा रहा है कि राजकीय शिक्षकों के ऊपर भी टेट लागू होगा, और उनके विभाग ने एक सूचना मांगी है कि कितने राजकीय टीचर टेट पास हैं, और जो टेट पास नहीं है वो पास कर ले, वरना उनके ऊपर गाज गिरेगी। और गाज आप जानते हो क्या है, सीधे सीधे नौकरी पर आएगी। तो साथियों जो लोग हंस रहे थे, आज उनको भी पता चल रहा है कि ये टेट रूपी जो राक्षस है वो सबको निकलने के लिए तैयार है। इसलिए साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, मैं कोई भी न्यूज लाता हूं, कोई भी खबर आपको बताता हूं, बिना आर्टिकल के और बिना लेटर के मैं बात नहीं करता हूं। मैं कोई भी बात करता हूं विद प्रूफ बात करता हूं, मैं हवा हवाई नहीं फेंकता हूं। काफी लोग हैं सिर्फ फालतू की बातें करते हैं, यामा की बातें करते हैं, लेकिन कोई सही जानकारी नहीं देना चाहता है। उनको सिर्फ व्यू की पड़ी है कि हमारे पास व्यू आ जाए। लेकिन साथियों यहाँ पर मैं सही और सटीक जानकारी लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि साथियों कोई भी लेटर है, काफी लोग लेटर आते हैं लेकिन सस्पेंस रहते हैं, चाहे वो ट्रांसफर से रिलेटेड हो, चाहे वो समायोजन से रिलेटेड हो, चाहे ये टेट के मैटर को, तो काफी ऐसी भाषा उलझाऊ होती है। तो यहाँ पर साथियों मैं सही और सटीक जानकारी देता हूँ ताकि शिक्षकों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। और एक बात और कह रहा हूँ मैं, जो शुरुआत से मैं कह रहा हूँ कि मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता हूँ, कुछ ना कुछ प्रूफ के तौर पे मैं देता ही देता हूँ। इसलिए साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा साथियों, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपको एक पैसा भी नहीं मिल लेता हूँ, इसलिए सिर्फ आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अभी टेट का मैटर चल रहा है, और आपका एक काम और है, मेन काम है, वो है ओपीएस। ओपीएस के लिए सरकार क्या क्या करेगी, कहाँ कहाँ आंदोलन होंगे, सारी जानकारी हमारे चैनल पे ही आपको मिलेगी। इसलिए साथियों ओपीएस जो कि सरकारी कर्मचारियों का हक है, और हक की आवाज साथियों आपको इस चैनल पे दिखाई देगी। इसलिए साथियों सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं, राजकीय शिक्षकों की टेट पास की सूचना मांगी गई है। जी हाँ साथियों, मामला कहाँ का है ये मैं आपको बताऊंगा। अब राजकीय टीचर्स होते कौन है, देखिएगा राजकीय टीचर्स होते हैं जीआईसी एवं जीजीआईसी जो स्कूल होते हैं उनमें ये टीचर्स पढ़ाते हैं। पहले मेरिट बेस पे इनकी भर्ती होती थी, लेकिन अब एक पेपर होता है एलटी ग्रेड, जैसे एलटी ग्रेड की भर्ती कहते हैं। अब साथियों जीआईसी होता है, वो होता है राजकीय इंटर कॉलेज, ये हो गए, और जीजीआईसी होता है गर्ल्स इंटर कॉलेज, गर्ल्स राजकीय इंटर कॉलेज। मतलब जीआईसी में बॉयज होते हैं और जीजीआईसी में लड़कियां होती हैं। तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो जीजीआईसी जहाँ है वहाँ लड़कियां ही लड़कियां मिलेंगी, लेकिन जीआईसी जहाँ पर बॉयज है वहाँ पर हो सकता है कि बॉयज भी हो और लड़कियां भी हो, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इस मामले में जीजीआईसी में सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं।
तो ये राजकीय स्कूल होते हैं। यहाँ पर साथियों कक्षा 6 से लेके इंटर तक की क्लासें होती हैं। अब चूंकि टेट का जो मैटर है वो कक्षा 6 से लेके 8 तक के टीचर्स के ऊपर लागू है, तो ओबियसली साथियों जो LT ग्रेड की भर्ती होती है उसमें जो टीचर्स हैं वो कक्षा 6 से लेके 8 तक पढ़ाते हैं। 9th 10th के कक्षा 9 से लेके 10 तक के अलग टीचर पढ़ाते हैं और फर्स्ट ईयर से लेके इंटर तक के अलग पढ़ाते हैं। तीनों के अलग अलग ग्रेड होते हैं, उस पर ही साथियों है। अब इसमें राजकीय वालों के लिए साथियों टेट का ये आदेश हो गया है। सबसे बड़ी बात है राज्य सरकार ने कहा है टेट पास ना करने पर LT शिक्षकों पर गिरेगी गाज। जी हाँ साथियों, आखिर कहाँ का मामला है? ये मामला है साथियों उत्तराखंड का। ये मामला भी उत्तराखंड में है। चूंकि एक राज्य ने शुरुआत कर दी है तो उसके देखा देखी अन्य राज्य भी शुरुआत कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा किसी जिले में छुट्टी हो रही है, कोई अवकाश हो रहा हो, तो एक जिला दूसरे को देखते हैं कि चलो पड़ोसी ने छुट्टी कर दी अब हम भी कर दें। तो वैसे साथियों जिलों में भी कंपटीशन चलता है, जिले भी देखते हैं कि भैया उस राज्य में क्या हो रहा है, वही पॉलिसी हम अपने राज्य में लागू करें। देखिएगा साथियों नीचे एक न्यूज देखिएगा, एक न्यूज है पात्रता परीक्षा पास न करने वाले LT शिक्षकों पर गिरेगी गाज। देखिएगा साफ साफ विद प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है दोस्तों CO ने मांगी सूची, निदेशालय के आदेश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक स्तर पर जारी किए निर्देश। देखिएगा बागेश्वर धाम आप जानते ही हो, यह उत्तराखंड का मामला है। चूंकि यूपी हो, उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, सभी में राजकीय कॉलेज है, राज्य सरकार के अधीन है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो स्कूल हैं, जो टीचर्स हैं, उनके ऊपर लागू है। उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापकों की मुश्किल बढ़ने वाली है जिन्होंने अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा UP TET 2 और CTET 2 उत्तीर्ण नहीं की है। तो यहाँ पर साथियों शिक्षा निदेशालय की सख्ती के बाद CO कार्यालय ने इस दिशा में त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। CO कार्यालय की ओर से जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ऐसे शिक्षकों की सूची नाम सहित तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार की ओर से सभी CO को भेजे गए आधिकारिक पत्र के अनुसार LT स्नातक वेतन क्रम में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षकों का पूरा विवरण तलब किया गया है जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसके तहत अध्यापकों का नाम, पदनाम, विषय और संबंधित विद्यालय की स्पष्ट सूचना मांगी गई है ताकि वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके। निदेशालय के इस आदेश का संज्ञान लेते हुए CO ने 18 जून 2026 को जिले के सभी BO को दिशा निर्देश अग्रसित कर दिए। तो 18 जून लेटेस्ट मामला है, जून का ही मामला है। देखिएगा साथियों विनय कुमार है जो CO है बागेश्वर के, निदेशालय के निर्देशों के क्रम में जिले के सभी BO को पत्र जारी किया गया है। LT समर के कार्यरत ऐसे सभी शिक्षकों का विवरण तलब किया गया है जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। सूचना प्राप्त होते ही इसे तुरंत शासन को प्रेषित किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर डेटा उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों देखिएगा अब जो टेट की आंच है वो राजकीय में भी जा पहुंची है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, राजकीय के बाद अब किन शिक्षकों की बारी है टेट को लेके, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।